डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में संवाद, पार्टी कार्यकर्ताओं से सीएम ने किया संवाद, संगठनात्मक विषयों पर सीएम ने की चर्चा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने की पीसी, रिम्स अतिक्रमण पर बाबूलाल मरांडी का बड़ा हमला, कहा सरकारी जमीन लूट में पूरा सिस्टम शामिल। जमशेदपुर स्थित घाघीडीह मंडल में दोबारा बीजेपी के अध्यक्ष बने आनंद, बीजेपी अध्यक्ष का हुआ भव्य स्वागत, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। धनबाद के केंदुआडीह गैस प्रभावित क्षेत्र का दौरा, विधायक सरयू राय ने किया दौरा, विधायक से पीड़ितों से मुलाकात कर जाना हाल। धनबाद न्यायालय में उपस्थित हुए विधायक, कहा दूसरे पर आरोप लगाने वाले खुद भ्रष्टाचार में लिप्त, सरकार और जिला प्रशासन पर बोला तीखा हमला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से काके रोड राज्य स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे आमजनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मुलाकात की। आपको बता दें कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री को उन्होंने विभिन्न जन समस्याओं से संबंधित विषयों से अवगत कराया, साथ ही समाधान किए जाने का आग्रह किया। मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोहरदगा जिला और नगर स्तर के कार्यकर्ताओं ने संवाद कर राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याण योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और संगठनात्मक विषयों पर चर्चा की। रांची के रिम्स परिसर में अतिक्रमण को लेकर झारखंड की राजनीति गर्मा गई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबूलाल मरांडी ने कहा कि रिम्स परिसर से अतिक्रमण हटाने के झारखंड हाईकोर्ट के आदेश का बीजेपी स्वागत करती है, लेकिन इस पूरे मामले में राज्य सरकार के तंत्र पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। मरांडी ने आरोप लगाया है कि सरकारी जमीन की लूट में प्रशासनिक तंत्र पूरी तरह शामिल है। उन्होंने कहा कि रिम्स की जमीन पर बहुमंजिला फ्लैट कैसे बना, इसकी जवाबदेही तय होना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष ने रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन का जिक्र करते हुए कहा कि पहले भी जमीन घोटाले सामने आ चुके हैं, इसके बावजूद रजिस्ट्रेशन नक्शा पास और फ्लैट बिक्री कैसे हुई, ये बड़ा सवाल है। मरांडी ने नगर निगम, अंचल कार्यालय और रेरा की भूमिका पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब फ्लैट खरीदने के लिए रेरा में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है तो खरीदारों को सही जानकारी क्यों नहीं दी गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने इस पूरे मामले को बर्दाश्त के बाहर बताया और इसे संगठित घोटाला करार दिया है। बीजेपी का साफ कहना है कि सरकारी जमीन की बिक्री कोई छोटी गड़बड़ी नहीं बल्कि एक बड़ा मामला घोटाला है और इसकी जिम्मेदारी तय होना जरूरी है। करने की कोशिश की, ये जो रेरा में उनको रजिस्ट्रेशन कराना ही कराना होता है। अब ये आश्चर्य होता है, भाई आप जरा सोचिए, जमीन को रिम्स की जमीन है, कैसे और किस आधार पर, किसने बेचा और किसके आधार पर उस जमीन की रजिस्ट्री हुई। मैंने ये कहा कि भाई ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं, बहुत बड़ी गड़बड़ी है और इसीलिए इसके लिए कौन जिम्मेदार है, कौन जिम्मेवार होंगे, इसके लिए हमने कुछ मांग रखे हैं। 2-3 मांगे हमने रखा है। एक तो हमने रखा है कि इस पूरे प्रकरण में शामिल संबंधित रजिस्ट्रार, अंचल अधिकारी, रांची नगर निगम के पदाधिकारी और साथ ही ये जो रेरा के जो पदाधिकारी हैं, इन सबों को बिना सोचे समझे, बिना स्पष्टीकरण किए राज्य के मुख्यमंत्री सरकार इन लोगों को निलंबित करना चाहिए। आज मैंने अखबार में पढ़ा, सवेरे सवेरे उठे तो मैंने देखा कि भाई एक बड़ा अपार्टमेंट है, उसको हथौड़ी से लोग तोड़ रहे हैं। हमने समझने की कोशिश की, कि साहब आखिर किसी व्यक्ति ने, कोई बिल्डर, कोई भी होंगे, अब तो पता नहीं कि कौन बिल्डर है उसमें,
और उनके नाम से जमीन रजिस्ट्री होता है। आखिर जो रजिस्ट्रार है वो कैसे रजिस्ट्री किया, और सरकार ने ये काम कर रही है, बड़ी अच्छी काम कर रही है, हम उसका स्वागत करते हैं। और झारखंड हाईकोर्ट को भी इसमें हम बधाई देना चाहूंगा और उनके निर्णयों का भी मैं स्वागत करना चाहता हूं, क्योंकि झारखंड में इसी प्रकार से सरकार की विभिन्न संस्थानों की जहां जमीनें होती हैं उसको सरकार तंत्र में जो बैठे हुए लोग हैं सब मिलकर जमीनों को लोग लूट रहे हैं। और सरकार के पास सूचनाएं होती भी है, तब कोई कार्रवाई नहीं करती है, तो जमीन के दलाल हो, ट्रस्ट ऑफिसर हो, जिसको कहते हैं बेखौफ होकर के लोग लूट रहे हैं। आप ये सोच सकते हो कि आप, इसलिए मैं कह रहा हूं कि बेखौफ होकर के क्यों इस प्रकार से लोग लूटते हैं। आप सबको ध्यान में होगा पिछले दिनों झारखंड एक बोलते रांची के जो डीसी थे छवि रंजन भूमि घोटाला नहीं तो 1 महीनों तक जेल में रहे, आप सबको ध्यान में अच्छी तरह से। तो ये जो एक तो भ्रष्ट अधिकारी और सरकार के उस सिस्टम में जो भी लोग इन्वॉल्व है, इनकी भ्रष्टाचार के कारण आम जनता आखिर परेशानी क्यों भोगते। जमशेदपुर के घागीडीह मंडल में आनंद कुमार दोबारा बीजेपी के अध्यक्ष बने। बीजेपी कार्यकर्ता और बीजेपी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष नीतीश कुशवाहा ने आनंद कुमार का भव्य स्वागत किया। वहीं स्टेशन चौक से लेकर पूरे घागीडीह मंडल क्षेत्र में जगह जगह भव्य स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं और बीजेपी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष नीतीश कुशवाहा गर्मजोशी से आनंद कुमार का स्वागत किया। आनंद कुमार ने कहा कि पार्टी से मेरे ऊपर विश्वास जताया है और दोबारा हम घागीडीह बीजेपी मंडल के अध्यक्ष बने। पार्टी वरिष्ठ नेताओं को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। क्षेत्र महानगर में 28 में 17 मंडल का क्या है कि घोषणा किया गया। सबका एक एक कार्यकर्ताओं का, ये तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कार्यकर्ताओं के सहमति से 17 मंडल की घोषणा किया गया, जिसमें आज हमारे मंडल में निवास करने वाले और हमारे मंडल अध्यक्ष जो दोबारा इन्हें घोषणा किया गया आदरणीय आनंद कुमार जी को। और आनंद कुमार जी बेहतर काम करते हैं और क्या है कि कार्यकर्ताओं को लेकर चलते हैं। तो आज हम लोग क्या है कि पुनः एक एक देवतुल्य कार्यकर्ताओं को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। बहुत स्वागत कर रहे हैं आप लोग जी। आज कार्यकर्ताओं का उत्साह है कि एक कार्यकर्ता को जो मंडल अध्यक्ष पार्टी ने जो इनको जिम्मेदारी दिया है, तो कार्यकर्ताओं में सब उत्साह है और कार्यकर्ता इनको देखते हैं कि इनका प्रति काफी लगाव। और विधायक सरयू राय ने केंदुआडीह गैस प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर पीड़ितों से मुलाकात की और राहत शिविर का निरीक्षण किया। आपको बता दें, इसके बाद सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि गैस प्रभावित लोगों के समक्ष गंभीर संकट है, जिसके लिए बीसीसीएल प्रबंधन और डीजीएमएस जिम्मेदार है। सरयू राय ने आरोप लगाया है कि खनन के बाद बालू भरने की प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है, जिससे गैस का दबाव बढ़ा है और रिसाव की स्थिति बनी। उन्होंने अवैध खनन रोकने में भी बीसीसीएल की विफलता बताई है। साथ ही कहा है कि सुरक्षा की जिम्मेदारी डीजीएमएस की है, लेकिन उसकी भूमिका भी चिंताजनक है। यहाँ आपके धनबाद बागमारा रोड पर दरिदा लेढ़ी डूमर गांव है और उस गांव में मुख्य सड़क के किनारे किनारे काफी लंबाई में 1200-1500 फीट की लंबाई में चौड़ाई में ऊंचा दीवार दे दी गई है। और मैं आया था 2 साल पहले, तो मेरे यहाँ लोग आए थे। मैंने कहा कि मैं प्रयास करूंगा कि आप लोगों को न्याय मिले, क्योंकि कोई भी रैयत अपनी जमीन पर खेती करने नहीं जा रहा है। कमरे से गए। बीजेपी झारखंड प्रदेश संगठन के निर्देश अनुसार बीजेपी झारखंड प्रदेश चुनाव अधिकारी डॉक्टर प्रदीप वर्मा के अनुमोदन और जिला पर्यवेक्षकगण की सहमति के बाद बोकारो जिला चुनाव प्रभारी के द्वारा 14 दिसंबर 2025 को चास स्थित दीपांजलि पैलेस में बीजेपी जिला बोकारो में संगठन
के पर्व के अंतर्गत जिला अध्यक्ष जयदेव राय के अध्यक्षता में नवनियुक्त मंडल अध्यक्षों की घोषणा संपन्न हुई। कार्यक्रम में मुख्य रूप पूर्व जिला अध्यक्ष रोहित लाल सिंह, अंबिका वीरभद्र सिंह, विनय सिंह, अर्चना सिंह, शशिभूषण, मुकुल ओझा सहित तमाम लोग मौजूद रहे। ये संगठन महापर्व पार्टी की ओर से पूरे प्रदेश में चल रहा था और ये संगठन को आगे कई स्तर हैं उसका, तो मंडल स्तर के जो हमारे मंडल अध्यक्ष और प्रतिनिधि, उनका मंडल अध्यक्ष जी का कल नामांकन हुआ था और प्रतिनिधि दोनों का आज घोषणा किया गया। हम आपके चैनल के माध्यम से तमाम निर्वाचित जो आज यहाँ मंडल अध्यक्ष और जो प्रतिनिधि चुने गए हैं उनको बहुत बहुत अभिनंदन उनका करना चाहते हैं और पार्टी ने जो भरोसा उन पर जताया, हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में बोकारो में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। साल 2015 के सड़क जाम मामले में सोमवार को डुमरी विधायक जयराम महतो धनबाद न्यायालय में उपस्थित हुए। न्यायालय में पेशी के बाद उन्होंने केंदुआडीह गैस रिसाव मामले को लेकर सरकार और जिला प्रशासन पर तीखा हमला बोला। जयराम महतो ने कहा कि केंदुआडीह में गैस रिसाव एक गंभीर समस्या बन चुकी है, लेकिन सरकार और प्रशासन केवल प्रक्रिया में उलझे हैं। अब समय आ गया है कि ठोस निर्णय लेकर गैस रिसाव बंद किया जाए और प्रभावित लोगों को तत्काल सुरक्षित स्थानों पर बसाया जाए। सिलसिले में आज कोर्ट पहुंचे हैं। कौन सा मामला है? ये एक मामला था, इससे 2015 का मामला है। एक सड़क जाम का मामला है और उस समय कुछ लोगों के इशारे पर गांव के 15-20 लड़कों का नाम दे दिया गया था और जिस व्यक्ति ने केस किया है वो हम लोग को पहचानता भी नहीं है। अगर 15-16 लोग लाइन में खड़ा होकर पूछेंगे किसका नाम कहाँ है, क्या घर है, क्या नाम है पिताजी का, नहीं बोल पाएगा। तो उस समय केस ऐसा ही होता था, चूंकि 10-5 नाम चाहिए केस में। तो समय से ही हम बचपन से ही मेरा एक्टिविटी कॉलेज टाइम से ही रहा है, तो कुछ लोगों को खटके थे कि भाई ये लड़का बहुत तेजी से बढ़ रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 29 दिसंबर को जमशेदपुर आएंगी। वहीं उपायुक्त समेत तमाम पदाधिकारी जो हैं आज कर्नाडीह स्थित दिशोम जाहिर परिसर का निरीक्षण किया और पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 29 दिसंबर को जमशेदपुर आएंगी। वे 2 दिवसीय कार्यक्रम में शामिल होंगी। सुबह कर्नाडीह स्थित दिशोम जाहिर परिसर में ओल चिकी लिपि के 100 वर्ष पूरे होने पर आयोजित सेमिनार में समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगी। आपको बता दें, इसके बाद आदित्यपुर स्थित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी एनआईटी जमशेदपुर में 15वें दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगी। वहीं उपायुक्त ने कहा कि 29 दिसंबर को महामहिम राष्ट्रपति का कार्यक्रम होना है, इसको लेकर आज हम लोगों ने कर्नाडीह दिशोम जोहर परिसर में निरीक्षण किया और कमेटी के लोगों से भी मिले हैं और बैठक कर जानकारी ली है। यहाँ पे माननीय राष्ट्रपति महोदया का संभावित कार्यक्रम है जो ओल चिकी का 100th सेंटिनरी एनिवर्सरी ईयर है उसको लेकर। तो यहाँ पे ऑल इंडिया संथाली राइटर्स एसोसिएशन के जो मेंबर्स हैं उनके साथ हम लोग विमर्श कर रहे हैं कि किस प्रकार से जो संभावित कार्यक्रम है उसको सक्सेसफुल बनाया जाए। सबसे पहले तो हम लोग 22 तारीख से हम लोग इसको प्रारंभ कर रहे हैं, जो संथाली भाषा दिवस है। पूरा भारतवर्ष में जहाँ पर हम लोग का मेजोरिटी है, जहाँ पर हमारे ब्रांचेज हैं और साथ ही साथ जहाँ पर हम लोग का जो ओल चिकी अध्ययन केंद्र जो चल रहा है, स्टडी सेंटर चल रहा है, वहाँ पर कार्यक्रम होगा 22 तारीख। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आगामी 29 दिसंबर को आदित्यपुर स्थित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईटी जमशेदपुर को 15वें दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगी। राष्ट्रपति के इस प्रस्तावित दौरे को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, साफ सफाई और अन्य सभी आवश्यक व्यवस्थाओं की लगातार समीक्षा की जा रही है ताकि कोई कमी न रहे। इसी क्रम में उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह और एसपी मुकेश लुनायत सहित तमाम वरीय प्रशासनिक पदाधिकारी ने सोमवार को एनआईटी परिसर का सघन निरीक्षण किया है। उन्होंने कार्यक्रम स्थल की तैयारियों का जायजा लिया और संस्थान प्रबंधन और संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। माननीय राष्ट्रपति महोदया के आगामी 29 दिसंबर को एनआईटी जमशेदपुर आगमन कार्यक्रम के उपलक्ष्य पर आज जिला प्रशासन और पुलिस के द्वारा आवश्यक तैयारियों हेतु संपूर्ण रूट लाइन
कार्यक्रम स्थल, सभा स्थल एवं सुरक्षा संबंधी और विधि व्यवस्था संधारण संबंधी सभी पहलुओं पर एक निरीक्षण किया गया और सभी संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। बल तैनाती को लेकर सर बाहर से भी फोर्स मंगाए जा रहे हैं? हाँ, डेफिनेटली इसमें हम लोगों ने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है कि रूट लाइन, सभा स्थल और बाकी सभी जगहों पे जहाँ पे भी फोर्स और मजिस्ट्रेट का डेपुटेशन किया जाना है, किस पंक्ति के कितने बल की आवश्यकता है उसका एक आकलन करें, उस आकलन के आधार पर बल के लिए रिक्वेजिशन किया जाएगा। फिलहाल वक्त चला है छोटा सा ब्रेक का। सरकार ने किया वादा निभाया। झारखंड के इतिहास में पहली बार हजारों युवाओं को एक साथ मिली सरकारी नौकरी का जश्न मनाया। यहाँ के नौजवानों को इसी साल लगभग 16,000 जिस तरीके से यहाँ पर बच्चों ने अपने उद्गार व्यक्त किए, इससे साफ झलकता है कि वर्तमान सरकार कितनी शिद्दत से और कितनी पारदर्शिता के साथ यहाँ के नौजवानों के भविष्य गढ़ने में लगा। इतने अच्छे से पारदर्शिता के माध्यम से सरकार ने जो एग्जाम कराई और इस एग्जाम के माध्यम से हजारों सपने साकार हो रहे हैं। मुझे आज नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया है। मैं आज के दिन बहुत खुश हूँ। आज मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। इनके नियुक्ति पत्र देवे के लिए हमारे मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के बहुत बहुत धन्यवाद देवीला। जोहार। किया हर सपने को साकार, देकर युवाओं को नियुक्तियों की बहार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मानिकपुर में धान अधिप्रति केंद्र का उद्घाटन विधायक सुरेश पासवान और संबंधित पदाधिकारी डीएसओ के माध्यम से संयुक्त रूप से किया गया। उद्घाटन अवसर पर विधायक ने कहा कि इस केंद्र के शुरू होने से क्षेत्र के किसानों को अपनी उपज से उचित मूल्य प्राप्त करने में सुविधा होगी और बिचौलियों से राहत मिलेगी। डीएसओ ने धान अधिप्रति केंद्र की कार्यप्रणाली की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार किसानों से धान की खरीद की जाएगी। उन्होंने किसानों से अपील किया कि वे आवश्यक कागजात के साथ केंद्र पर आकर धान बिक्री का लाभ उठाए। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, किसान और ग्रामीण बड़ी संख्या में मौजूद रहे। मानिकपुर पंचायत में लैंप्स का उद्घाटन किया गया है, जो कि देवघर जिला के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और हमारे देवघर जिला में 42 लैंप्स का चयन इस बार किया गया है। पिछले बार की तुलना में 12x बढ़ा है और इस बार किसानों को एक मुश्त राशि दिया जाएगा। हम लोग का प्रयास रहेगा कि एक सप्ताह के अंदर जिनका भी धान क्रय किया जा रहा है लैंप्स में, उनका अविलंब होगा। खाद्य सुरक्षा विभाग ने शहर में मिलावटी और अस्वच्छ खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाने के उद्देश्य दिए हैं। सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता दें, इसी कड़ी में सोमवार को हीरापुर हटिया क्षेत्र में मीट दुकानों का अचौक निरीक्षण किया गया है, जहां नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कई दुकानदारों को नोटिस जारी किए गए हैं। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी राजा कुमार ने अपनी टीम के साथ नगर के हीरापुर हटिया में स्थित मुर्गा, मछली और मीट की दुकानों की गहन जांच की है। इस दौरान दुकानदारों में साफ सफाई, मीट के भंडारण की व्यवस्था और खाद्य लाइसेंस की जांच की गई है। जांच में पाया गया है कि कुछ दुकानदारों बिना वैध लाइसेंस के मीट की बिक्री कर रहे थे, जबकि कई दुकानों पर खुले में मीट रखा गया था, जो खाद्य सुरक्षा मानकों का सीधा उल्लंघन है। उपायुक्त धनबाद के निर्देश अनुसार आज हम लोग यहाँ पर हीरापुर हटिया में जो मांस मछली का दुकान है, यहाँ पर औचक निरीक्षण के लिए आए हुए हैं। यहाँ पर पूर्व पार्षद ने यहाँ पर कंप्लेन दिया था, यहाँ पर जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एक्ट का अनुपालन नहीं किया जा रहा है यहाँ दुकानदारों के द्वारा। तो इस संदर्भ में हम लोग आज यहाँ पर औचक निरीक्षण कर रहे हैं। और फिलहाल वक्त तो चला है छोटा सा ब्रेक का। सरकार ने किया वादा निभाया। झारखंड के इतिहास में पहली बार हजारों युवाओं को एक साथ मिली सरकारी नौकरी का जश्न मनाया। यहाँ के नौजवानों को इसी साल लगभग 16,000 जिस तरीके से यहाँ पर बच्चों ने अपने उद्गार व्यक्त किए, इससे साफ झलकता है कि वर्तमान सरकार कितनी शिद्दत से और कितनी पारदर्शिता के साथ यहाँ के नौजवानों के भविष्य गढ़ने में लगा। इतने अच्छे से पारदर्शिता के माध्यम से
सरकार ने जो एग्जाम कराई और इस एग्जाम के माध्यम से हजारों सपने साकार हो रहे हैं। मुझे आज नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया है। मैं आज के दिन बहुत खुश हूँ। आज मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। इनके नियुक्ति पत्र देवे के लिए हमारे मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के बहुत बहुत धन्यवाद देवीला। जोहार। किया हर सपने को साकार, देकर युवाओं को नियुक्तियों की बहार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। धनबाद में वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार के निर्देश पर सोमवार को धनबाद शहर के विभिन्न व्यस्त एवं संवेदनशील इलाकों में सिटी हाउस की टीम द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च का नेतृत्व पुलिस उपाध्यक्ष सीसीआर सुमित कुमार ने किया। इस दौरान पुलिस ने शहर में सक्रिय अपराधियों और असामाजिक तत्वों को स्पष्ट संदेश दिया कि कानून व्यवस्था से किसी भी तरह की समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस टीम ने हीरापुर स्टेशन रोड, बैंक मोड़, धनासर चौक, नया बाजार, गोल्ड बिल्डिंग, स्टील गेट और सराय ढेला पुलिस केंद्र सहित अन्य प्रमुख क्षेत्रों में गश्त की। का जो है अपना इवनिंग पेट्रोलिंग अभी चल रहा है और जितना भी अड्डाबाजी का जगह है उसको हम लोग अभी उस पर रेड कर रहे हैं और कोई भी असामाजिक तो जो भी मिलेगा उसको हम लोग कार्रवाई करेंगे। जिले में कहाँ पे ये धनबाद का पूरा टाउनशिप जो है उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। धनबाद हजारीबाग प्रमंडलीय आयुक्त पवन कुमार पहुंचे। हजारीबाग प्रमंडलीय आयुक्त की अध्यक्षता में कलेक्टर सभागार में राजस्व कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में डीसी आदित्य रंजन, उप विकास आयुक्त सादात अनवर, अपर समाहर्त विनोद कुमार, निदेशक डीआरडी राजीव रंजन जो है शामिल हुए। आपको बता दें कि अचल अधिकारी सभी जो है मौजूद रहे। इस अवसर पर आयुक्त ने कार्य के दौरान आने वाली चुनौतियों को सफलतापूर्वक संपन्न करने के तरीकों से भी अवगत कराया। जो भी चैलेंजेज हैं, चाहे वो राजस्व विषय पे हो या किसी अन्य सब्जेक्ट पे हो, जहां उनको मार्गदर्शन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मार्गदर्शन की आवश्यकता है, तो उन चैलेंजेज को कैसे सफलतापूर्वक हम मीट आउट करें, इस संबंध में एक जनरल कार्यशाला का था और उस कार्यशाला में सारे हमारे पदाधिकारी, जिला स्तरीय पदाधिकारी सारे प्रावधानों की जानकारी दी गई। कैसे सशक्त डिलीवरी हो, जन उपयोगी हो, जन कल्याणकारी हो, इस संबंध में उन्हें भली भांति अवगत। बोकारो के दुग्धा थाना के अंतर्गत दुग्धा फुलझरिया के रहने वाले भारतीय वायुसेना के जवान दीपक कुमार सिंह का शव पैतृक आवास फुलझरिया पहुंचते ही माहौल गमगीन हो गया। सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग और जनप्रतिनिधि इस शोक की घड़ी में परिजनों को ढाढ़स बांधने के लिए जवान के घर जमा हो गए। आपको बताते चले कि भारतीय वायुसेना के जवान दीपक कुमार सिंह डुगडा थाना क्षेत्र के दुग्धा फुलझरिया के रहने वाले थे। इनके पिता का नाम शंभू सिंह और ये राजस्थान के जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन 33 सिग्नल यूनिट में सर्जन के पद पर कार्यरत थे। ड्यूटी के दौरान दीपक कुमार सिंह शहीद हो गए। शहीद जवान को भारतीय वायुसेना के जवान के द्वारा राजकीय सम्मान के साथ शहीद जवान के शव को तिरंगे में लपेटकर जमुनिया नदी तट पर श्रद्धांजलि अर्पित कर दी गई। वहीं इस दौरान जो है हवाई फायरिंग कर शहीद जवान को सलामी दी गई। दीपक कुमार सिंह जो हमारे भाई थे, दुग्धा बस्ती के ही रहने वाले थे, फुलझरिया का। एयरफोर्स में ड्यूटी करते थे जोधपुर में और उनका पोस्टिंग जोधपुर में ही था, तो उनका शहीद हो गया है। तो उनके दाह करने हम लोग आए हैं। गिरिडीह जिले के झारखंड की सबसे ऊंचे पर्वत की और जैन धर्म के तीर्थ स्थल पारसनाथ की पहाड़ी में दिसंबर पड़ते ही भारत समेत देश विदेश से वंदना करने के लिए आना स्टार्ट हो चुकी है। तो वहीं कई वर्षों से डोली प्रथा धीरे धीरे कमी देखने को मिल रही है। डोली के सहारे जीवन यापन करने वाले लोग अब रोजगार के लिए बाहर फ्लाइंग करने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि पारसनाथ शिखर 23 किलोमीटर की यात्रियों को वंदना के लिए ले जाया करते थे, लेकिन प्रशासन की कमी से अब जो है बाइकर में इनकी बड़ी इजाफा देखने को मिल रही है।
इस वक्त गिरिडीह जिले के अंतर्गत आने वाले पारसनाथ पर्वत पर हूँ और झारखंड के सबसे ऊंचे पर्वत और जैनियों के लिए सबसे श्रेष्ठ पर्वत में से एक है। मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ दिन पर दिन डोली की व्यवस्था जो है वो डॉलर की घटते जा रही है। कहने कि इस पर जो लगाम है बाइकर के थ्रू हो रही है। यहाँ पिछले कई वर्षों से डोली के सहारे कई लोग अपना जीवन कर रहे थे, लेकिन बीच में बाइकर के थ्रू बहुत लोगों ने चलना स्टार्ट किया। तो बाइकर से चलने के कारण रोड ऊपर खाबड़ हो जाने से पीसीसी और आवाजाही जो आने जाने वाले विदेश भारत समेत पूरे विदेश से आने वाले को वंदना करने में काफी समस्या होती है, क्योंकि 27 किलोमीटर दूरी पैदल इस पीसीसी के माध्यम से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है आने जाने में, जिससे रास्ता का सरना धर्म कोड की मांग को लेकर आदिवासी समाज ने आंदोलन तेज करने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि विभिन्न आदिवासी संगठनों ने सीरम टोली सरना स्थल पर बैठक किया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि 17 फरवरी को झारखंड से आदिवासी दिल्ली कूच करेंगे और जंतर मंतर पर धरना देंगे। एक ज्ञापन देने का काम करेंगे महामहिम राष्ट्रपति महोदय को, माननीय प्रधानमंत्री महोदय को, माननीय गृह मंत्री महोदय को, जनगणना रजिस्ट्रार महोदय को, कि आप इस मांग को गंभीरता पूर्वक लेते हुए जो 2026 का जो सेंसस रिपोर्ट होगा, जो जनगणना होगा, उससे पूर्व हम आदिवासियों को धर्म कोड आवंटित करें। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि हर 10 साल में एक परिसीमन होने की बात होती है और मुझे लगता है कि झारखंड राज्य में भी अब जनगणना के पश्चात परिसीमन होगा। तो मैं चाहूंगा केंद्र सरकार से, इस केंद्रीय सरना स्थल से मांग करूंगा कि उस जनगणना से पहले हम सरना आदिवासियों को धर्म कोड देने का काम करें। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।